हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, लोग कहते हैं भगवान हमें ये नहीं देता, भगवान हमें वो नहीं देता, भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन भगवान तो देने को तैयार बैठा है। आप उसे लेने के योग्य तो बनिए। अगर आप में वह पात्रता आ जाए तो भगवान अपना पद भी देने को तैयार है। इसलिए दोस्तों, भगवान पर संदेह मत करिए कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया। उसको लेने के काबिल तो बनिए। एक महात्मा थे जिनका नाम श्वेत मुनि था। उन्होंने महादेव की भक्ति से मृत्यु को भी जीत लिया था। उनका समय समाप्त हो गया था, मृत था। श्वेत मुनि शिव की आराधना में लीन थे। दोस्तों, जो शिव को मानते हैं, यह कथा उसके घर के तथा उसके घर के लोगों पर असर जरूर करेगी। जिन्हें अपनी आत्मा पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है और सनातन धर्म पर भरोसा है, उनके घरों की सुरक्षा स्वयं शिव ही करते हैं। जिनका जीवन समाप्त होने वाला था, वे ऋषि श्वेत मुनि महादेव की तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया था। जब काल मुनि के पास पहुंचा तो उस काल ने देखा कि मुनि का समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी वह भक्ति आराधना में लगा हुआ है। काल ने मुनि के पास पहुंचकर पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपको मुझसे बचा नहीं सकता। जिस किसी को मैं लेने आ जाता हूँ तो क्षण भर भी देरी नहीं करता। दोस्तों, एक भगवान ही है जो हर समय हमारी सहायता करता है। बहुत लोग दुखी होते हैं कि हमारा काम नहीं चलता है, और बहुत लोग सुखी होते हैं कि हमारा काम नहीं तो हमारा नाम तो चल रहा है। उन मुनि ने जब काल को देखा तो वह एकदम भयभीत हो गए और वह हाय रुद्र कहकर शंकर जी के शिवलिंग से लिपट गए। रोने लगे, विलाप करने लगे। उस काल से कहने लगे कि हे काल, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्योंकि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हमारे स्वामी पशुपति इस शिवलिंग में विराजमान हैं। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम जिस प्रकार से यहाँ पर आए हो, उसी प्रकार से यहाँ से वापस लौट जाओ। तभी काल क्रोधित होकर मुनि से कहता है कि हे मुनि, आपको कोई मुझसे बचा नहीं सकता। मैंने तुम्हें बांध लिया है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि जिसका तुम इतना भरोसा कर रहे हो, वे महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें बचाने आएंगे। हे मुनि, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तुम व्यर्थ में ही उनकी पूजा कर रहे हो। तभी मुनि का प्राण हरने के लिए आए हुए काल को मारने के लिए महादेव और माता पार्वती के साथ मुस्कुराते हुए शिवलिंग से प्रकट हुए। जब काल ने भगवान शिव का दर्शन किया तो वह अचेत होकर भगवान के सामने ही गिर पड़ा। जैसे भोलेनाथ को देखते हुए ही उसको हार्ट अटैक आ गया हो। वह निष्प्राण हो गया। तभी वहाँ पर अनेक देवी देवता प्रकट होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस अल्प बुद्धि काल को क्षमा कर दीजिए, और जिस तरह से आपने मुनि को जीवन दान दिया है, इस काल को भी जीवन दान दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उस काल के ऊपर दया दिखाई और वो अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, जब हम भी किसी भगवान की भक्ति करते हैं और हमारा काम कभी बिगड़ने लगता है, तो हमें भी संदेह होने लगता है कि भगवान हमारी रक्षा करेगा कि नहीं, भगवान हमारा काम बनाएगा कि नहीं, जो कि सही नहीं है। जब हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो उन पर विश्वास भी रखना चाहिए। यदि नाथ का नाम दयानिधि है
तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय श्री राम।